जय श्री कृष्णा। नमस्ते साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देख रहे हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 का परमाणु व अणु। क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु अणु, उसमें कल हमने IPAC के बारे में पढ़ा था ना। IUPAC ये इंटरनेशनल एक संस्था है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व जिनकी खोज की गई है उनके बारे में अलग अलग प्रतीक चिन्ह देना, उनके नाम देना, किसी अक्षर के अंग्रेजी नाम के अनुसार देना, किसी को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा के अनुसार देना। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के IPAC ने अपने अपने मानदंड तय किए। आज हम देखते हैं कुछ तत्वों के बारे में एक नॉर्मल सी जानकारी देखते हैं, किस प्रकार उनके वैज्ञानिक नाम है, प्रतीक चिन्ह है और कैसे। क्योंकि कक्षा 9 का मैंने पहले भी बोला है कि रसायन विज्ञान ये आपकी शुरुआती स्टेज है। यहाँ पर आपको इससे पहले 8 कक्षा से जो आपने विज्ञान पढ़ी थी, बेसिक विज्ञान में जो हमारे नियमित क्रियाकलापों से जुड़ी हुई थी। अब जो हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, ये विज्ञान हमारे बेसिक क्रियाकलापों से थोड़े ऊपर उठकर कि कोई तत्व हमारे लिए जैसे कि सोना है, ठीक है, वो हमारे लिए आभूषण के रूप में काम आता है, चांदी हमारे लिए आभूषण में काम आते हैं। तो इनका और क्या प्रकृति नेचर है जो हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध होता है, इसके बारे में देखते हैं। अभी देखते हैं कुछ तत्वों के प्रतीक चिन्हों के बारे में। कुछ तत्वों के प्रतीक चिन्ह, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं आप अपने कॉपी के अंदर इसको नोट करते रहे। जैसे कि एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के दरवाजे वगैरह बनते हैं ना, देखते हैं ना, हाँ ठीक है। तो एल्यूमिनियम है तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया Al, क्या हो गया Al। इसी तरीके से ऑर्गन मैं और लिखा रहा हूं क्योंकि आपकी किताब के अंदर भी है और एग्जाम के अंदर ये पूछा भी जा सकता है। ऑर्गन तो क्या हो गया Ar। फिर बेरियम, प्रतीक रासायनिक तत्व कौन सा है बेरियम, तो बेरियम का क्या हो गया Ba। ध्यान रखना Br क्या है Ba। और फिर बोरॉन, ये इंपोर्टेंट है, वो आपको लिखा जा रहा है बोरॉन। बोरॉन का खाली B, तो जब भी B आए तब आपको कौन सा तत्व याद रखना है बोरॉन। फिर देखो ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज आ गई, ठीक है ब्रोमीन, तो इसका प्रतीक चिन्ह है Br। अब देखो एग्जाम में हम यहाँ इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, समझे। तो देखो बेरियम Ba है, बोरॉन का खाली B है और ब्रोमीन का Br। तो इनको आप ध्यान से भी देखते रहे कि इसमें कुछ तत्वों के नाम देखो, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा हाँ इसमें कुछ अलग भी हो रहा है और कुछ सेम भी मिल रहा है। तो ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का क्या हो गया ब्रोमीन का Br। फिर देखो ब्रोमीन के बाद कैल्शियम, क्या है कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या है Ca। कैल्शियम का क्या है Ca। कई और भी नाम आएंगे आगे जिनको हम आराम से देखते रहेंगे। कैल्शियम का हो गया Ca। फिर कार्बन, क्या है कार्बन, कार्बन का C, खाली C। और क्लोरीन, कार्बन के बाद बात आती है आपके क्लोरीन की, तो क्या हो गया Cl। और क्लोरीन से आगे देखते हैं हम, तो हमने पढ़ा है कोबाल्ट। कोबाल्ट एक समस्थानिक के रूप में भी काम होता है, ठीक है, CO काफी इंपोर्टेंट भी है कोबाल्ट, ठीक है। और कोबाल्ट के बाद बात करते हैं कॉपर। अब देखो ये भी इसकी तरह जैसे कि बेरियम, बोरॉन और ब्रोमीन दिख रहे हैं, सेम उसी की तरह कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह क्या है CO और कॉपर का Cu। ये भी शुरुआती चरण में आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इनको क्या रखना है फ्लूओरीन, फ्लूओरीन, ठीक है, फ्लूओरीन का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया F। और Fe किसका हो गया लोहे का फेरस, ठीक है। फिर देखो स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, ठीक है, स्वर्ण को और क्या बोलते हैं गोल्ड, ठीक है। तो सोने का क्या हो गया आपके Au, और हम बोलते हैं वैसे तो Au, प्रतीक चिन्ह याद रखना आपको इसका, ठीक है। फिर है हाइड्रोजन, कल भी बताया था मैंने, ये बात और देख लेते हैं। हाइड्रोजन का क्या है H, वेरी गुड, हाइड्रोजन का H। फिर है आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक पड़ता है ना कई बार टीवी में देखते हैं, तो आयोडीन का I, क्या हो गया आयोडीन का I। और फिर देखो
आयोडीन के बाद आयरन, अभी बात आएगी, मैंने बोला ही था ना, आयरन अर्थात लोहा, तो क्या है Fe, ठीक है। लोहे के बाद आप देखो शीशा, शीशा का काम आता है लेड, ठीक है, शीशा काफी जगह काम आता है हमारे, ठीक है, शीशा को बोलते हैं लेड, क्या बोलते हैं लेड। Pb क्या होता है, Pb शीशा का क्या होता है Pb। और फिर देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पेड़ पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या हो गया Mg, क्या हो गया Mg। और मैग्नीशियम के बाद में आपके और देखते हैं तो नियॉन, मैग्नीशियम के बाद और देखते हैं तो क्या है नियॉन, नियॉन Ne, ठीक है। तो ये प्रतीक चिन्ह है जो प्रमुखता से आपके काम आते हैं। इन प्रतीक चिन्ह के द्वारा आप अपने शुरुआती केमिस्ट्री को कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं, केमिस्ट्री से संबंधित कुछ और टॉपिक को भी देख सकते हैं। आप इसको आराम से उतार लीजिए और कोशिश कीजिए कि ये आपको आज के आज याद हो जाए, ठीक है, आज के आज याद हो जाए। इन प्रतीक चिन्हों को आराम से उतार लीजिए, ठीक है। तो परमाणु के बारे में हमने पढ़ा था शुरुआती चरण से, एक एक स्टेप में आराम से ले रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है और केमिस्ट्री के टॉपिक आपको काफी अच्छे अब हो जाएंगे तो फ्यूचर में आपकी समस्या नहीं होगी, ठीक है। इन प्रतीक चिन्हों को आराम से आप याद कर लीजिए और जब भी मौका मिले इन प्रतीक चिन्हों को बार बार देख रहे। कुछ मैंने बताए जैसे कि बेरियम, बोरॉन और ब्रोमीन, इन तीनों को ध्यान रखना है। बेरियम का बी होता है, बोरॉन का बी होता है और ब्रोमीन का पीआर होता है, कोबाल्ट और कॉपर, कोबाल्ट का सी और कॉपर का Cu, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं परमाणु के बारे में ही पढ़ते हैं कुछ और, इसको हटा रहा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। क्या टॉपिक है, परमाणु द्रव्यमान। थोड़ा सा बता देता हूं, द्रव्यमान का सीधा सा मतलब है कि किसी भी वस्तु तत्व का भार, क्या है भार। जैसे कि आपको बोला 1 किलो शक्कर लेके आओ, तो 1 किलो शक्कर है तो 1000 ग्राम, तो उसका क्या हो गया द्रव्यमान। तो यहाँ तत्वों के बारे में भी, परमाणुओं के बारे में उसका द्रव्यमान ज्ञात होना जरूरी है। आज हम वर्तमान में चाहे किलोमीटर है, चाहे मीटर है, चाहे सेंटीमीटर है, चाहे किलोग्राम है, चाहे कोई भी तत्वों के बारे में हम जो ये अपने नियमित जो परिचालन में देखते हैं, ये सभी जो गणना है, जो मापन है, जो तोल है, ये सभी इस परमाणु के द्रव्यमान के द्वारा निश्चित किए गए। आज 1 किलोग्राम शक्कर क्या जो आपको मिल रहा है भार, वो 1 किलोग्राम शक्कर का भार, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे यूएसए जाओ, चाहे मतलब कहीं पर भी जाओ पूरे विश्व में, रूस वगैरह कुछ भी जितने देश है जो इस IUPAC के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वहां पर आपको इसका एक समान माप मिलेगा। जैसे कि रुपया वगैरह देखते ना, डॉलर के भाव इतने गिर गए, तेल के भाव, तो मतलब ये सब चीजें इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा तय किए गए हैं ताकि एक समानता, एक समन्वय, एक संयोजित भाव रहे और कहीं पर भी उपभोक्ता और संबंधित व्यक्तियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो ये जो वर्तमान के जो माप तोल वगैरह है इस परमाणु द्रव्यमान के ऊपर टिके। इसके बारे में क्या है, कुछ नॉर्मल समझने पड़ते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है, आप भी इसको अपने कॉपी में लिख करें। किसी भी तत्व के परमाणुओं, किसी भी तत्व के परमाणुओं में उपस्थित, किसी भी तत्व के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, पूरा लिखो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, के द्रव्यमान योग को, द्रव्यमान का सीधा मतलब भार, द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं।
परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मेरे बोलने के साथ साथ आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, मैं आराम से बोल रहा हूँ और आप इसको नोट करते हुए अपने शानदार टॉपिक को तैयार भी कर सकते हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। वैसे सीधी बात है कि कोई भी परमाणु है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये तीनों चीजें इसके अंदर है, तो किसका सीधा सा मतलब है कि इनके अंदर जो इनका तो बाहर आ रहा है वो परमाणु द्रव्यमान का बाहर आ रहा है। जैसे कि मेरे पास ये इस चौक का डब्बा है, ये चौक का डब्बा, मैंने कहा इस चौक के डब्बे का द्रव्यमान बताइए, तब आप क्या कह सकते हैं, एक तो इसको डायरेक्ट आपने तोला, फिर मैंने कहा कैसे हुआ, तब आप क्या कहेंगे कि इस चौक के डब्बे में उपस्थित प्रत्येक चौक का द्रव्यमान, इस चौक के डब्बे में उपस्थित प्रत्येक चौक का द्रव्यमान इस चौक के डब्बे का परमाणु द्रव्यमान है। क्योंकि ये चौक इसमें अलग अलग है, लेकिन जैसे मैं इसके डब्बे को पैक कर देता हूँ ये एक यूनिट बन गई, ये यूनिट बन गई ना। अब ये यूनिट बन गई, अब इस यूनिट का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है, और जब यूनिट का द्रव्यमान आपको पूछा जा रहा है तो इसके अंदर जो उपस्थित कण है उन कणों का टोटल द्रव्यमान निकालेंगे तो इस यूनिट का द्रव्यमान आ जाएगा। भाई जैसे आप मार्केट गए 1 किलो शक्कर लेके आए, तो उस 1 किलो शक्कर का क्या है, उसके अंदर अनेक शक्कर के कणों का जो भार है वो उसका द्रव्यमान है। अब मैं कहूँ एक एक कण का द्रव्यमान ज्ञात करो, आप नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जितने कण हैं वो सब मिलकर के 1000 का द्रव्यमान बना रहे हैं। वो की वो बात यहाँ पर भी लागू होती है। ठीक है, अब आगे देखो परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या है, AU। तो आप लिख लो परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम सीधा परमाणु द्रव्यमान पढ़ रहे हैं, तो आगे ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या है, AMU। ठीक है, AMU परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या है, AMU। ठीक है, फिर देखो और आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान की मात्रा के बाद किसी भी परमाणु का द्रव्यमान का मान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये भी एक चीज ध्यान रखनी होगी। ठीक है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन व ये पूछा भी जा सकता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। क्यों करता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई को परमाणु कहते हैं और प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनता है। जब किसी परमाणु का, ठीक है, द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग किया जाता है। देखो क्यों रहता है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। क्यों करता है, क्योंकि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसमें इन दोनों का भार किसकी बजाय ज्यादा होता है, तो इन दोनों का भार ज्ञात करने से परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पर बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। इसलिए जब भी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं। ठीक है, लिख भी लो। जब किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग करते हैं। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का क्या करते हैं, योग करते हैं। वेरी गुड, योग करते हैं।
ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तब आप सीधी सी बात है कि उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग कर ले तो आपके परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो आपने ये लिख लिया, फिर इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आराम से लिखा रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप सब भी इसको अच्छे से लिख भी रहे हैं। ठीक है, और जितना हो सके भाइयों बॉयज गर्ल्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये गीतादान गुरुकुल हमारे गीतादान ट्रस्ट के द्वारा इस कोरोना के काल में भी आपके लिए एक प्रयास कर रहा है। जितना अधिक आप लोग इस वीडियो को देखेंगे हमें उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और हम उतना ही अच्छे से आपके लिए अलग अलग प्रयास करते जाएंगे। मान लो 21 सितंबर के बाद तारीख स्कूलें नहीं खुलती, क्लास 9 से 12 का चल रहा है, अगर नहीं खुलती हैं तो उस समय हम क्या करेंगे? एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी ना कि घर पर बैठे आप पढ़ते रहे, हम आपको यहाँ से पढ़े, आप उसको सारगर्भित तरीके से पढ़ते रहे। एक हमने व्यवस्था शुरू की है, कुछ कमियां भी हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि हम सर्वे सर्वा, कमियों का सुधार तभी होगा जब आपकी ओर से आउटपुट आएगा। अगर आप निष्क्रिय भाव से घर पर बैठे रहेंगे तो नुकसान आपको हमसे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो हम तो पढ़ा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी ओर से जब आउटपुट नहीं मिलेगा तो मान के चलो कि इनपुट कुछ नहीं है। कंप्यूटर होता है ना, इनपुट आउटपुट पढ़े होंगे ना आपने, हाँ, तो वही इनपुट आउटपुट यहाँ पर लागू होता है। हम आपको आउटपुट दे रहे हैं, आपको इनपुट लेना है और वापस उसका फीडबैक आपको हमें हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समय समय पर देते रहेंगे, तो हम और अच्छे प्रयास करेंगे। अब आगे देखो, इसके अंदर कुछ लिखते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के अंदर ही परमाणु द्रव्यमान का मान परमाणु द्रव्यमान के ठीक दुगुने के बराबर होता है। ये भी एक नोट करने योग्य बात है। परमाणु द्रव्यमान का मान परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान का मान परमाणु क्रमांक के मान से, ठीक है, परमाणु क्रमांक के ठीक दुगुने के बराबर होता है। ठीक दुगुने के बराबर होता है। दुगुने के बराबर होता है। समझा देता हूं किस प्रकार। तो एक तरफ लिख देते हैं तत्व, एक तरफ तत्व का परमाणु क्रमांक और एक तरफ तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, बता सकते हो? हाँ, एक परमाणु क्रमांक 1, तो एक को 1 से गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। इसका तो परमाणु क्रमांक शायद ये भी बता सकता है कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समान है। ठीक है, वो तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। फिर देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु द्रव्यमान होता है 5, डबल हो गया ना। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7, तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? 14। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी देखो, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, परमाणु द्रव्यमान 16। फिर देखो ऑक्सीजन के बाद सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु द्रव्यमान 23। देखो एक बढ़ गया ठीक दुगुने से। ठीक है, तो सोडियम का बढ़ा ना। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु द्रव्यमान 23। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ नहीं आ गई। ठीक है, और आपको इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। फिर सोडियम के बाद देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और मैग्नीशियम का परमाणु भार हो गया 24। ठीक है, तो ऊपर से और लिखूं। ठीक है, हाँ,
इसी की तरह और लिखे तो आपके देखो सल्फर की बात करें तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है आपके क्या बोलते हैं 16 सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। ये हटाई देता हूं, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम आगे लिखते हैं सल्फर। तो सल्फर आपका एक तत्व है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 16 और परमाणु द्रव्यमान 32। ठीक है, सल्फर की तरह आगे देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु द्रव्यमान 35.5। ये याद नहीं हो गया भाई। ठीक है, क्लोरीन वाला याद कर लेना, भूलो नहीं। और ये ऐसे अपवादनात्मक कृषि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करें कैल्शियम की। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान 40। ठीक है, तो ये कुछ तत्व हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं और इन तत्वों के द्वारा आप बकायदा ये देख सकते हैं कि किस प्रकार परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की जो मैंने बात रखी है वो 1 से दुगुने में होती है। ठीक है, तो ये तत्व हैं जो एक तरीके से एक तत्व का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक से दुगुना होता है। ओके साथियों, आज का हमारा परमाणु द्रव्यमान के साथ ये टॉपिक पूरा होता है। कल की क्लास में अणु के बारे में पढ़ेंगे, अणु की विस्तृत संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आप नियमित पढ़ते रहें और जो भी ये फीडबैक हमें देते रहें। ओके, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, बिना जरूरत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, जितना हो सके शहरी क्षेत्रों की यात्रा न करें, ताकि आपका परिवार और आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सभी सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार भी सुरक्षित है।